अब आगे चलते हैं, दिखाते हैं आपको। ये वाला एरिया आपने गालबन नहीं देखा होगा। और वो जो दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं उनके करीब कुछ मशीनरी खड़ी है, और यहाँ पे एक एक्सवेटर खड़ा हुआ है। ये भी बी ब्लॉक का एरिया है जी। और इस तरफ कुछ मशीनरी खड़ी है, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे भी कुछ मशीनरी है। ये बी ब्लॉक एरिया में खड़ी है। और इसके पीछे जो है ना ये वाला एरिया ग्रीन, इससे पहले पहले ये सब बी ब्लॉक का एरिया है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी तैयार नहीं है, तो मैं आपको मैप के ज़रिए समझा नहीं सकता ये कौन सा एरिया है। अलबत्ता मिरेकल गार्डन जो है इस एरिया में बनना है। ये जो मशीन्स आपको नज़र आ रही है इसकी बैक साइड पे बनना है, ठीक है। अब ये वाला जो एरिया है ये इसमें कुछ कमर्शियल बनेंगे और कुछ रेजिडेंशियल। मैं एग्जैक्ट जो है मैप के साथ आपको समझाऊंगा कि ये कौन सा एरिया है। ये आप देख सकते हैं ये सारा एरिया जो है ये बी ब्लॉक है। और ये वीडियो जो है आज मैं बना रहा हूँ ये स्पेसिफ़िकली सिर्फ बी ब्लॉक को मैं कवर कर रहा हूँ। बाकी भी कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे मैंने जाना था, लेकिन सबसे पहले बी ब्लॉक आपको दिखाना था। अभी कुछ एरियाज़ जो है उस पर फोकस है एनएमसी की जो डेवलपमेंट की टीम है। अभी आप देख सकते हैं वहाँ पे भी बी ब्लॉक में काम चल रहा है। फ़र्स्ट टाइम वहाँ पे मशीनरी गई है, पहले इससे मशीनरी गई थी लेकिन उन्होंने सिर्फ थोड़ा बहुत ब्राउनिंग का काम किया था 2 साल पहले। उसके बाद सारा काम जो है वो रोक दिया गया था। कुछ बरसात में बारिशें बहुत ज़्यादा हुई थी और इसी वजह से जो है काम जो है पाया तकमील को नहीं पहुंच सका। इसके अलावा ए साउथ में भी काम हो रहा है। अर्ली बर्ड के कुछ एरियाज़ अभी भी जो है वो पोजीशन पे नहीं आए, इसी वजह से रेट्स जो हैं अर्ली बर्ड में और ए साउथ में जो है उन एरियाज़ के माइनस में हैं। जो प्लॉट्स या जो फाइलें फुली पेड हैं लेकिन ऑन ग्राउंड नहीं है प्लॉट, तो उनके फिर वैल्यू उसी हिसाब से कम है। अर्ली बर्ड के एरिया में और ए साउथ के एरिया में मोस्टली प्लॉट जो है पोजीशनेबल जो है वो अच्छी लोकेशन के आपको प्लॉट मिल जाते हैं। और किसी भी किस्म की सेल या परचेज़ के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ऑन ग्राउंड जो भी चीज़ें होंगी आप खुद आएँ, चेक करें, देखें, पसंद करें और अपनी मर्ज़ी की चीज़ लें, बजाय इसके कि मैं आपको यहाँ से बैठ के बता दूँ या कोई भी यूट्यूबर या व्लॉगर आपको बता दे और आप 7 समंदर पार बैठे हुए वहाँ से बुक कर दें और आपको ग्राउंड का पता ना हो। तो उससे बेहतर है आप खुद विज़िट करें, जब भी आएँ पाकिस्तान आप चेक करें चीज़ों को, अपने तौर पे अपनी तसल्ली करें, उसके बाद फिर आप जो है वो अपना इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपको भी सेटिस्फेक्शन हो, किसी किस्म का कोई फ्रॉड, किसी किस्म की कोई जो है नुकसान ना हो आपको। तो ये चीज़ है, ये आप देख सकते हैं जी। ये सारा बी ब्लॉक का एरिया वहाँ तक, ये पीछे मोड़ा प्रोज है जी। इसी की बैक साइड पे फिर एनएमसी का हेड ऑफिस है। यहाँ पे कुछ अभी मिट्टी की फिलिंग की जा रही है। इससे पीछे फिर हेड ऑफिस, और इस साइड पे जो है जाके ये जो आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं इनकी बैक साइड पे जाके बी ब्लॉक का एरिया ख़त्म होता है, आगे ए साउथ शुरू हो जाता है। दरमियान में एक दरिया है, दरिया कौंसी जिसको बोलते हैं, और ये गुजर खान के मशरिक़ से शुरू होता है और इस साइड से गुज़र के फिर आगे जेलम तक जाता है। ये आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पे कुछ फालतू मिट्टी ला के डाली गई है या फिर स्पेसिफ़िकली इस एरिया को तैयार करने के लिए ये मिट्टी डाल रहे हैं। काफ़ी बड़ा एरिया है जी एनएमसी के अर्ली बर्ड से लेके अगर हम लोग आते हैं यहाँ पे बी ब्लॉक पे, तो कम से कम ये अभी मैं ट्रैवल करके आया हूँ अपने घर से, तो 11 किलोमीटर से ज़्यादा मैं ट्रैवल कर चुका हूँ। और ये अभी चूँकि एक सीध में आ रहा हूँ, अगर मैं सारा फिरना शुरू करूँ तो शाम तक जो है ये तकरीबन सारी गलियाँ और सारा एरिया मैं आपको दिखाऊँ तो तकरीबन
40-50 किलोमीटर का जो एरिया यहाँ पे मीटर पे, ट्रिप मीटर पे दिखा रहा होगा मुझे। ये है जी सारा बी ब्लॉक का एरिया, वो एंड तक जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है ग्राउंडिंग का काम हुआ हुआ है यहाँ तक, और ये एंड है बी ब्लॉक का, ठीक है। और इसी तरह फिर ए साउथ पे आए तो ए साउथ मोड़ अप्रोच की तरफ है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं जी, जो ज़मीन कटिंग हुई भी है, ब्राउनिंग हुई भी है, ये ए साउथ का एरिया है। और इस तरफ जो है ये एक पिच बनाई जाएगी, आर्टिफिशियल पिच क्रिकेट वगैरह के लिए। और यहाँ से क्लॉक टावर भी नज़र आ रहा है, दरमियान में एक खंबा आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, ये क्लॉक टावर है, ये आपको नज़र आ रहा होगा ये क्लॉक टावर। और दरमियान में जो है ये मोड़ अप्रोच एक छोटा गांव है। और ये सारा एरिया है ए साउथ और बी ब्लॉक का। बी ब्लॉक मैंने सारा कवर किया आज, ये आप देख सकते हैं। इस तरफ गांव है, प्रोज गांव, और उससे आगे फिर मैं आया हूँ यहाँ पे बी ब्लॉक को कवर करने, ठीक है। बाकी मैं आपके साथ मैप शेयर करूँगा, आपका जिस इसका प्लॉट है जिस क्लाइंट का, वो आप मुझे शेयर करिए, मैप पे दिखा दूँगा। अलबत्ता अगर आप कहते हैं कि मैं विज़िट करूं और स्पेसिफ़िकली आपके प्लॉट के लिए किसी लोकेशन पे जाऊं, तो उसके लिए फिर चार्जेस होंगे, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने भी टाइम निकालना है और आपके लिए यहाँ पे आना है। अपने प्लॉट के नंबर्स और ब्लॉक और प्लॉट का साइज़, ये 3 चीज़ें आप लिख के मुझे मैसेज कर दें। मेरा व्हाट्सएप का नंबर आपको शेयर किया हुआ है, तो इंशाल्लाह एज़ सून एज़ पॉसिबल मैं आपके प्लॉट की जो है ना एग्जैक्ट लोकेशन और उस डेट तक, जिस डेट तक मैं विज़िट करूँगा, वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। बाकी जिन लोगों के केसेस नैब में गए थे उनको आई थिंक 31 अगस्त तक जो है वो टाइम दिया गया था मेट्रो सिटी को कि इनको प्लॉट दें या फिर इनको रीफ़ंड करें। कुछ लोगों को रीफ़ंड भी हुआ है नैब की जानिब से, जिन लोगों के प्लॉट ऑन ग्राउंड नहीं थे लेकिन फुल पेमेंट्स हुई थी, उनको 20% डिडक्शन के बाद उनकी अमाउंट वापस की गई है, बेशक वो कमर्शियल फ़ाइल थी उनकी या रेजिडेंशियल थी। फ़ाइल कल्चर का अनकरीब ख़ात्मा होने वाला है, और जिस बंदे ने भी इन्वेस्टमेंट करनी है रियल स्टेट में, वो अब NOC अप्रूव्ड सोसाइटीज़ में जाएगा। उसके बाद फिर NOC अप्रूव्ड सोसाइटीज़ में जाके आपने प्लॉट लेना है तो QR कोड के साथ आपको प्लॉट की लोकेशन, स्ट्रीट नंबर और सब कुछ मेंशन करके दिया जाएगा। इसके अलावा किसी किस्म का कोई जो है आप उसमें ना रहें कि आपके साथ कोई फ्रॉड होगा या कुछ। बहुत ज़्यादा सोसाइटीज़ बनी पिछले 20 सालों में, और इसी वजह से फिर फ्रॉड में भी इजाफा हुआ। सबसे पहले जनाब पिंडी इस्लामाबाद की बात करें तो बैरिया टाउन एक बहुत बड़ा नाम बन के सामने आया। उसके बाद फैसल टाउन, फैसल हिल्स वगैरह, तो चौधरी मजीद साहब का नाम सामने आया, इन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया। लेकिन इसके बाद जो छोटी सोसाइटीज़ हैं अनअप्रूव्ड या इलीगल, उन सोसाइटीज़ के मालिकान ने जनाब छोटी छोटी सोसाइटीज़ बना के और लोगों से पैसे इकट्ठे किए, और इसके बाद ना कोई काम हुआ, ना कोई
8 दिन तक पोजीशन मिला किसी को, और इन दी एंड ये हुआ, उसका रिज़ल्ट ये निकला कि लोग जो थे वो गए नैब में, और नैब ने फिर उसको सॉर्ट आउट किया कि रूट काज क्या है इस सारे मसाइल की, कि हमारे पास हज़ारों की तादाद में जो है केसेस आ रहे हैं डेली बेसिस पे। तो इस वजह से फिर इनको ये कानून बनाना पड़ा कि जो भी सोसाइटी अभी बनेगी पहले वो एनओसी लेगी, एनओसी के बाद जो है वो क्यूआर कोड के साथ जो भी चीज़ सेल करेगी उसका मेंशन करेगी। अभी अज़ान हो रही है, उसके बाद आपसे दोबारा। ये है जी बी ब्लॉक, और गालबन मिर्कल गार्डन जो है उसका एरिया बनता है ये। और ये सामने मेरे जो है ये परोज गांव है जी, और इस तरफ ये आप देख सकते हैं ये सारा एरिया ऑलमोस्ट नो गो एरिया था। अभी भी आप देख सकते हैं हमें कोई बंदा नहीं मिला रास्ते में इस तरफ से आते हुए। ठीक है, बी ब्लॉक। ये था जी आज का मेरी वीडियो, जिसमें मैंने कोशिश की है कि हर एक चीज़ आपको दिखाई जाए बी ब्लॉक की, और जो जो चीज़ें मैंने कवर की हैं आपके सामने। अभी दोपहर का टाइम है और ये ज़ोर की अज़ान हो रही है, ये आप देख सकते हैं 1:25। गांव के एरियाज़ में जो है अमूमन 1:30 बजे अज़ान होती है और 1:45 या 2 बजे नमाज हो जाती है ज़ोर की। आज है जी 6 अगस्त 2024, और मैं इस वक्त मौजूद हूँ न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के बी ब्लॉक के एरिया में, ये आप देख सकते हैं। ये सारा एरिया है बी ब्लॉक का। मिलते हैं जी फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।